हेलो फ्रेंड्स। आरपी सिंह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मैं रक्षाबंधन स्पेशल काजू कतली की रेसिपी बनाई हूँ। कुछ कारणवश मैं उस समय ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मीठा खाने का कोई वक्त नहीं होता है। ये आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए, मैंने मार्केट से भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हाइजेनिक और बहुत ही आसान तरीके से काजू कतली की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए चलते हैं काजू की कतली बनाने की तरफ। काजू कतली बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो टुकड़ा काजू। आप चाहें तो जो पूरा काजू आता है फ्रेश वो भी ले सकते हैं। चूँकि काजू कतली बनाने के लिए आपको इसको ग्राइंड ही करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, तो अब मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तरह का काजू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काजू को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसे थोड़ा मिक्सी जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के लिए एक मिक्सी जार लिए हैं, उसमें दो बैच 3 बैच में मैंने अपना पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। पल्स मोड पर चलाएं, नहीं तो ये बहुत सारा ऑयल रिलीज कर देगी और आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा महीन पाउडर तो इसका नहीं बनता है, लेकिन आप इसको जो भी पाउडर इसका बना के थोड़ा छन्नी से छान लीजिए और जो मोटा पार्ट बनता है उसको दोबारा से फिर आप पल्स मोड पर चला लीजिए। इस तरह से करके मैंने 2-3 बैचेज़ में सारे काजू को पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए चढ़ाते हैं एक कढ़ाई। काजू कतली बनाने के लिए आज मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कढ़ाई, मोटे तले का कढ़ाई लें, जिससे कि आपका जो ये काजू का पेस्ट है कढ़ाई में चिपके नहीं। आधा किलो काजू के लिए मैं ले रही हूँ 400 ग्राम चीनी, जो कि कप से 1.5 कप था। इसके लिए इसमें मैं 1 कप से और 1 से 2 चम्मच और एक्स्ट्रा पानी डालकर इसका एक तार का चाशनी बना लेना है। और ये एक तार का चाशनी बहुत मोटा तार नहीं, पतला तार का। जैसे ही लगे कि हमारा एक तार का चाशनी अब बनने वाला है, तो आप अपने जो काजू का पाउडर है इसमें डाल देना है। ये पता करने के लिए चम्मच पे थोड़ा सा आप चाशनी को लें और 10-20 सेकेंड ठंडा होने के बाद इसे उंगली पर रखें और ये चिपचिपा सा एहसास हो और अब लगे कि अब इसमें एक तार बनने ही वाला है। तार बनने से पहले ही आप अपना ये जो पाउडर है इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, चलाते हुए मिक्स कर लें। इसका गांठ नहीं बनने दें। इसमें अगर ये लम्स आ जाएगा तो फिर आपका ये स्मूथ सा जो डो है वो नहीं बनेगा। इसलिए आप धीरे धीरे इसको अंदर से चलाते हुए आप बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। मिक्स करते हुए ये ध्यान रखें कि आपको अंदर से चलाना है और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम स्लो मीडियम फ्लेम पर आपको पकाना है। ये बहुत हाई फ्लेम पर आप पकाएंगे तो इससे जो बड़ी बड़ी छींटें आते हैं उससे आपको लग सकता है। इसे सावधानी बरतते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पर आपको इससे धीरे धीरे चलाते हुए आपको इसको गाढ़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं 5 मिनट भी नहीं हुआ है और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है। आप इसे अंदर से चलाते जाएं, नहीं तो ये नीचे तले में बहुत जल्दी बैठ जाता है। और मैंने देखिए आँच भी है एकदम स्लो मीडियम पर रखा हुआ है और चलाते हुए इसे एक डो फॉर्म में ले आना है। जमने वाली कंसिस्टेंसी में इसको लाना है। आप ये मेरा रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। ये काजू कतली का बनाने का जो रेसिपी, ये तरीका है पाउडर बना के, ये बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकते हैं। पेस्ट बना करके बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये काजू का आप पाउडर फॉर्म में बनाकर जब आप इस तरह से आप बनाते हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब ये कैसे पता करना है कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है कि नहीं आ गया है। एक थोड़ा सा मिक्सचर को आप एक कटोरा में निकालें और 10-20 सेकेंड के बाद इसे हाथ पर
थोड़ा गोला बनाकर देखें। अगर हो जाए, गोला बन जाए आसानी से, हाथ में चिपक नहीं रहा हो, तो ये आपका जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है। मैंने आँच को, गैस को बंद कर दिया है। अब चूँकि कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और चलाते हुए इसको 50 से 60% तक ठंडा कर लेना है। मिक्सचर को आप छू पाएँ इतना आपको ठंडा करना है। और जब इसको चलाते जाइएगा तो आप देखेंगे कि ये मिक्सर जो है कढ़ाई को पूरा छोड़ने लग रहा है। ये मिक्सर अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। आप इन्हें एक प्लास्टिक पर या फिर बटर पेपर पर लेकर आप इसे बहुत अच्छी तरह से नीट कर लीजिए। मैं एक प्लास्टिक शीट ली हूँ जो बहुत अच्छी तरह से पहले साफ़ कर ली और उसके बाद थोड़ा सा घी लेकर हाथ पर उसे चारों तरफ से लगा दिया ताकि जो मिक्सचर है इसमें चिपके नहीं, और मिक्सर को बहुत अच्छी तरह से चिकना कर लिया। इसी तरह आप भी करें। आप कोई प्लास्टिक शीट लें और उस पर सारा मिक्सचर को एक साथ रखकर आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको डो के फॉर्म में एकदम चिकना कर लें। और चिकना करते हुए आप रोलिंग बोर्ड पर या फिर प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आपको सुविधा हो, इस तरह से रखते हुए और दोनों तरफ से प्लास्टिक शीट को रख के बेलन की मदद से आपको जितना भी पतला आपको कतली रखना है, काजू कतली रखना है, जिस साइज़ का, जिस मोटाई का आपको रखना है, उस तरह से आपको इसको बेल लेना है। मैंने अपने इस सारे मिक्सचर को इस तरह से प्लास्टिक शीट पर रखकर और ऊपर से भी एक प्लास्टिक को रखकर बेलन की मदद से बेल करके तैयार कर लिया है। ये मिठाई बनाना लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से आप ये मिठाई अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, मुझे जिस मोटाई में अपना कतली को रखना है उस मोटाई में मैंने बेल कर तैयार कर लिया है और इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क से सजा ली हूँ ताकि ये बाज़ार के जैसा इसका लुक आए। और एक स्केल की मदद से सेम साइज और डायमंड के आकार का, काजू कतली के आकार का काजू कतली को मैं कट कर रही हूँ। और ये कटिंग भी बहुत इजी तरीके से हो रहा है, बहुत ही, क्योंकि ये जो काजू कतली मेरा बना है बहुत ही अच्छा बना है। अंदर से जो इसका टेक्सचर है तो बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा और कितना ही देखने में लग रहा है ना कि एकदम मार्केट के जैसा। आप भी इस तरह की रेसिपी अपने घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मैंने आधा किलो काजू का इस्तेमाल करके ढेर सारा काजू कतली घर पर तैयार किया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अभी मार्केट में 800 रुपया किलो काजू बर्फ़ी मिल रहा है, जिसमें कि काजू कम और मिलावट बहुत ज़्यादा होता है। आप घर पर शुद्ध तरीके से और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से, आपको जितना मीठा मन करे, कम डालना है कम डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल सकते हैं। और बहुत ही परफेक्ट जो मेरा ये मैंने काजू बर्फ़ी बनाया है अभी, ये जो मेजरमेंट है 400 ग्राम चीनी डाल करके आधा किलो काजू में, ये जो मिठाई है ये परफेक्ट मीठा है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसमें कोई भी फ्लेवरिंग का कोई चीज़ डालने का ज़रूरत नहीं है, ना ही इलायची ना ही केसर, क्योंकि काजू का ही एक अलग ही टेस्ट होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट काजू कतली बनकर तैयार हुआ। धन्यवाद।